नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि मार्केट तीन तरीके से चलती है। पहला तरीका होता है अप ट्रेंड, इसमें मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलती है। उसके अलावा दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलती है। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसमें मार्केट एक ही रेंज में घूमती रहती है। आप सभी को मैं एक सलाह देना चाहते हैं कि कोई भी वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग बीच बीच में स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और फिर आपको उस टॉपिक की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। इसलिए कोई भी वीडियो देखिए, उसको आप पूरा देखिए शुरू से लेकर के एंड तक। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस तरीके से चलती है। यहाँ पर ये हमारा हायर हाई होता है और जो स्विंग लो होता है हमारा, वो हमारा हायर लो कहलाता है। इस तरीके से ये हमारा हायर हाई होता जाता है। यहाँ पर ऊपर जब मार्केट नया स्विंग हाई होता है उसको हम हायर हाई कहते हैं। और नीचे वाला जो स्विंग लो होता है उसको हम हायर लो कहते हैं। अब इसमें जब ये प्राइस चलता है तो इसमें ये आप देख रहे होंगे कि जो पहला जो मूव आता है, ये वाला जो मूव है, इसको हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। इम्पल्सिव मूव देने के बाद में प्राइस पुल बैक करता है, फिर इम्पल्सिव मूव देता है, फिर पुल बैक करता है, फिर इम्पल्सिव मूव देता है। तो जब प्राइस इम्पल्सिव मूव देने जाता है वो पिछले हाई को तोड़ता है, तो जो पिछला हाई यहाँ पे टूटता है, तो पिछले हाई को जब प्राइस तोड़कर के ऊपर निकलता है, इस केस में हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब मार्केट ने पिछला हाई तोड़कर के ऊपर निकल गया। इस तरीके से जब मार्केट ने यहाँ पर आया तो मार्केट ने इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। इस तरीके से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते ऊपर की तरफ निकलने लगता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है उस वाले कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, मतलब विक्स कम से कम होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग, उसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं। कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। अगर कैंडल की क्लोजिंग पुराने हाई के ऊपर हो रही है तभी हम ब्रेक स्ट्रक्चर बोलेंगे, अगर नहीं हो रही है तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ऐसे हाई तोड़ते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे की तरफ आता है तो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है। इसमें जो हमारा जो स्विंग लो रहता है उसको हम लोअर लो, और उसके बाद जो पुल बैक होता है उस स्विंग को हम लोअर हाई कहते हैं। लोअर लो इस तरीके से ये लोअर लो हो गया हमारा, और इस तरीके से ये हमारा जो पुल बैक दे करके जो स्विंग बनता है वो हमारा लोअर हाई कहलाता है। इस प्रकार से जो पिछला स्विंग लो है, अगर मार्केट उस स्विंग लो को एक बेयरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में नीचे की तरफ क्लोज होती है तो हम उसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो इसका मतलब है मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को
कंटिन्यू करते हुए ऊपर या नीचे जा रही है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरीके से आप देखो नीचे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, और इस तरीके से इसके बाद ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता चला जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बारे में हमको बताता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कोई भी हायर टाइम फ्रेम होता है, मान लीजिए ये टाइम फ्रेम है 4 घंटे का, ठीक है, 4 घंटे का एक टाइम फ्रेम है। लेकिन जब इसी ट्रेंड को हम 1 घंटे में देखेंगे, इसी मूव को, जितना मूव मैंने आपको दिखाया है, तो इस ट्रेंड के अंदर भी आपको लोअर लो बनाते हुए दिखेगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए 4 घंटे का है, ये इस तरीके से नीचे जा रहा है 4 घंटे का इसी तरीके से, तो जब आप इसको 1 घंटे में देखोगे तो इस 1 घंटे के अंदर आपको इसमें इस तरीके से कैंडल बनती हुई दिखेगी आपको, क्योंकि मार्केट एक फ्रैक्टर होता है, इमेज के अंदर की इमेज होता है। इस तरीके से मार्केट आपको दिखेगा इस तरीके से, मतलब स्विंग्स के अंदर भी स्विंग्स बनते हैं इस तरीके से। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है ये वाला। अगर आप इसको 1 घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आपको हर स्विंग के पीछे इस तरीके से मार्केट उसके अंदर भी स्विंग बनाते हुए ऊपर और नीचे जाता है इस तरीके से। मतलब हर ऊपर जाएगा तो हायर हाई बनाएगा और नीचे जाएगा तो नीचे बनाते हुए इस तरीके से ऊपर नीचे होता है इस तरीके। तो हर इमेज के अंदर एक इमेज होती है मार्केट में, कि मार्केट एक फ्रैक्टल होता है इस तरीके से। अगर मैं आपको इसको क्लीन बना करके दूं तो कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से चलेगी। मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए देखेगा, और फिर मार्केट नीचे जाएगी, इस तरीके से चलेगी। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और छोटे टाइम फ्रेम में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप समझोगे तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और जब आप इसी टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप देखोगे कि इन छोटे छोटे स्विंग्स में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। कई लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देते हैं। कई लोग इसको चोच भी बोलते हैं, कई लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है। जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, इसी तरीके से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में हम ये बोलते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है अब वो रिवर्स होने वाला है। उस चीज़ का हमें सिग्नल या वार्निंग मिल जाती है। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और धीरे से मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्स हो जाता है, और रिवर्सल होने के बाद में नीचे की तरफ जाने लगता है। तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, जब प्रीवियस जो हाई ट्रेंड हुआ है, प्रीवियस जो अप ट्रेंड हुआ है, उसका जो लास्ट स्विंग होता है, उसका जो स्विंग लो होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ पर चोच, यहाँ पर हमारा चोच हो जाता है। और चोच हो जाने के बाद अब लोगों को कन्फ्यूजन क्या होती है, उन्हें लगेगा कि यहाँ पर भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मार्केट एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, उसके बाद जितना भी डाउन ट्रेंड का मूव होगा या अप ट्रेंड का मूव होगा, वहाँ पर आप देखोगे उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मानेंगे। तो यहाँ पर अब चोच नहीं होगा, यहाँ पर अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ। और ऐसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते हुए नीचे चलाएगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, ज़्यादातर आपको या तो सपोर्ट पर मिलेगा या रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, और अगर मार्केट को अब ऊपर जाना होगा तो मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बताओगे कहाँ पर होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा आपका यहाँ, इस ये वाला जब स्विंग टूटा तो इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हो जाएगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ज़्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही देखने को मिलेगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आईडीएम का।
आईडीएम के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब भी आईडीएम हम जब मानते हैं, मान लीजिए छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके से मार्केट चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब मानेंगे जब ये यहाँ पर हमारा आईडीएम मतलब जो स्विंग है वो पिछले स्विंग लो की लिक्विडिटी को ले लेगा यहाँ, तब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। आईडीएम थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, हर किसी को समझ में नहीं आता है बहुत आसानी से, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी आज की वीडियो में आप बस ये समझ लीजिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। और जो तीसरा ट्रेंड होता है आप उसमें तो समझ ही गए होंगे, उसमें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पता लगाना ही बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो साइडवेज होता है। यहाँ पर आप कभी पता ही नहीं लगा सकते कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज चलता है। और इसी जो ट्रेंड होता है इसमें ही सबसे ज़्यादा रिटेल स्टेटस के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो चलिए हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से BOS एंड COS ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ अब ट्रेंड में है इस वाले एरिया में। तो जब मार्केट इस वाले हाई को तोड़ करके बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में तोड़ता है और ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर जो हमारा लेवल बनता है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे यहाँ पर। उसके बाद में जब ये वाला स्विंग हाई बनता है, इसको मार्केट तोड़ता है, तो यहाँ पर भी बोस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद भी आगे आप चलो तो यहाँ पर बोस हो गया, ठीक है। अब मेन बात ये है कि अब तो मार्केट ने यहाँ कोई नया स्विंग हाई बनाया नहीं है इस वाले एरिया में। मार्केट क्या करता है, लोअर लो बनाता है और अपना जो स्विंग लो है यहाँ पर रिसेंट वाला, उसको मार्केट बेयरिश कैंडल के साथ में ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्राइस ने अपना कैरेक्टर बदल दिया है। पहले प्राइस था अप ट्रेंड में, अब मार्केट हो रहा है डाउन ट्रेंड में, इसलिए हम इस वाले यहाँ पर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेंगे। ये हमारा चोच हो जाता है। चोच हो जाने के बाद में अब हमारा जो बेयरिश ट्रेंड है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड में। इसको हम कहते हैं बेयरिश BOS। इस तरीके से मार्केट पर हम बोस और चोच को मार्क कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।